अंदर विकसित करना चाह रहे हो, पहले वाको निर्णय करो। और कई बातें आपकी मांगो। ब्रह्म विद्या को जो रास्ता चुनियो है मैंने, कोई दबाव से नहीं चुनियो है। श्री दादाजी के चरण रज की कृपा से उनके घर में उनके बेटा के रूप में जन्म के मैं उनके प्रति मनसा वचसा कर्मणा कहीं गद्दारी न कर बैठूं, याद ये मैंने ब्रह्म विद्या को रास्ता चुना। करके मैंने शास्त्र मेरो अपनो लक्ष्य बनाया। वाह, शास्त्र के वारसा के आधार पे और ऋषि पुत्र होने के आधार पे मेरे सामने मेरे खुद के मानस की कुछ प्रश्नन के कारण विसंगतियां खड़ी भई हैं। श्रीमद् भागवत को पाठ वैष्णव कर सके कि नहीं कर सके, बहुत समय तक मैं भी यही मानता था। मनुष्य की मान्यताएं बदलें, वह की प्रौढ़ता के साथ वह को विश्वास नहीं बदले। Beliefs do change, but faith never changes. If faith changes, it no more remains faith. Then it becomes fake, F-A-K-E. मान्यताएं मेरी भी बदली हैं, बदल सके आगे भी प्रौढ़ता के कारण। मानव देह में रहे हुए जीव चैतन्य एक विकास की यात्रा है और ये विकास को चरम मर्यादा दैवी के जीव के लिए अपवर्ग को मोक्ष को बिंदु है और एक पुष्टि भक्त के लिए भगवत आश्रय को बिंदु, भगवत लीला को बिंदु। वहां तक निरंतर विकास की एक यात्रा है। यह विकास की यात्रा में परिपक्वता और प्रौढ़ता के आधार पे मान्यताएं बदली जा सके, लेकिन श्री दादाजी के चरण रज की आस्था को विश्वास कहीं नहीं बदले जा सके। या आधार पे मैं भी एक सीमा तक मानता तो आज मैं खुद ये कहना चाह रहे हूं कि जो ब्राह्मण देह अधिकार श्रीमद् भागवत की ब्रह्म विद्या पे अपने वर्णाधिकार को क्लेम कर रहे हैं, वो सब ब्राह्मण्य संस्थाएं क्वेश्चनेबल है, वो सब क्षत्रिय संस्थाएं क्वेश्चनेबल हैं, वो सब वैश्य संस्थाएं क्वेश्चनेबल हैं, वो सभी शूद्र संस्थाएं क्वेश्चनेबल हैं। अगर बात सच्चाई से करी जाए शास्त्र के आधार पे, तो शायद कहीं चांडाल के अतिरिक्त कोई वर्ण बाकी रहेगा कि नहीं, कि जो वर्ण नहीं। ये ब्राह्मण देह की स्थिति है आज, ये क्षत्रिय देह की स्थिति है, ये वैश्य देह की स्थिति है, ये शूद्र देह की स्थिति है। वहां प्रश्न चिन्ह खड़े भये हैं करके वो अधिकार श्रीमद् भागवत के पाठ को मात्र ब्राह्मण देह की सीमा में नहीं बांधे जा सके। ये मेरा अभिगम, लेकिन
एक वर्ण जो वर्णेतर जो वर्णन सु ऊपर है, वर्ण सु, वो वर्ण क्वेश्चनेबल नहीं है, और वो वर्ण है तुम्हारा वैष्णव वर्ण। कृष्ण एव गतिर्ममा के संस्कार और कृष्ण सेवा सदा कार्य के संस्कार के कारण जो वैष्णव देवता तुम्हारे अंदर विराज रहे हो, जो वैष्णवता तुम्हारे अंदर विद्यमान है, वो वर्ण कहीं क्वेश्चनेबल नहीं है। एंड देयरफॉर अगर वैष्णव के रूप में हम भगवत लीला के आस्वादन के लिए श्रीमद् भागवत के आत्मानंद समुद्र स्तम कृष्णमेव विचिंतयेत में वाकव चिंतन अगर करके आलोडन करना चाहते हो, वहां में अवगाहन करना चाहते हो, देवकी नंदन की दृष्टि से न कहीं कोई अवरुद्धता है, न कहीं बाधकता। ये बात कहीं मुझको एक बीच में कहनी थी कि तुम्हारी जानकारी में कहीं ये बात रहनी चाहिए, या कि बहुत लंबे पासा हैं या फिर शास्त्रार्थ बहुत हैं, लेकिन बात इतनी छोटी सी में कहना चाह रहे हैं। अब या के बाद तुम देखो सीधो 254 के बाद ये भागवत पाठ की बात आई ना, यार ये कह रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर भागवत को कहीं व्यवसाय है और कोई भी व्यवसाय करने वाले को तुम सहयोग दे रहे हो, वह पाप से तुम बचोगे नहीं, और वो पाप तुम्हारो भक्ति मार्ग सु, तुम्हारे वैष्णव मार्ग सु तुम्हारा पतन कर दे। ये बिल्कुल स्पष्ट ध्यान रखिए। अगर तुम चौराहे पे चलती भागवत के मंडपन में जाके भागवत सुन रहे हो, तो ये व्यावसायिक भागवत सुनने को पाप कर मत बैठियो। ये तुम मेरे घर के हो करके तुमको सलाह दे रहे हो, और जानबूझ के यदि आत्मपतन के, आत्महीनता के और आत्मघात के मार्ग पे जाना हो, तो शायद मैं तुमको हाथ पकड़ के रोक भी नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे आघात मुझको लगे हैं जिन छोरान को मैंने अपनी गोद में खिलाया, तुम्हारे साबरकांठा, जो बड़े पड़े शोधकर्ता और डॉक्टरन की श्रेणी में पहुंच गए, करोड़पति बन के, जो श्री महाप्रभु के अनुभूति के कई सानुभाव के क्षण को आके सुनाया करते थे अपनी अवस्था में, जिनको देवकी नंदन ने गोद में खिलाया, ऐसे वैष्णव के नाम पे कलंक लगाने वाले लोगों ने मुझको बहुत सारे धोखा दिए। मैं उनसे और तो कुछ नहीं कर सकूं, क्योंकि आज कौन को कौन पे बस है, पर अपनी कंठी वापस मांग सकूं। अगर उनमें आज भी कहीं सच्चाई शेष रह गई है, तो ऐसे जो बच्चाएं मेरे सामने बड़े भाई और मुझको दगा दियो, वो मेरी कंठी मुझको वापस कर जाए। ये पठनीयम प्रयत्नेन सर्व हेतु विवर्जितम पे मैं बात कर रही हूँ, कोई इस निंदा स्तुति नहीं कर रहे। It's not intentional reference। ये बात ही है। पठनीयम प्रयत्नेन सर्व हेतु विवर्जितम वृत्त्यर्थम नैव युञ्जीत। जहां व्यवसाय के लिए बात आ गई, महाप्रभु कह रहे हैं कि वासु बेहतर है मर जाना। प्राणै कंठ गतै तपि। आयो ख्याल? ये एक श्लोक मैंने छोड़ दिया, या कि बात सीधी जो बात है,
वो श्री महाप्रभु के शब्द हैं, प्रपत्ति मार्गम आप। अब मैं प्रपत्ति मार्ग कह रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में 3 प्रकार से कह चुके। Therefore, अपन यहाँ आए। यहाँ जगन्नाथ विठ्ठल को रेफरेंस दियो श्री महाप्रभु ने। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि जहां पूजा के प्रवाह चल रहे हैं उन देशन में जाके तुम शरणागति को समझो। अब देश ने अपना मिजाज बदल दियो, समय ने अपना मिजाज बदल दियो। और याद ये अब कहां जाके रहे कि शरणागति समझ में आवे। कोई हाथ भी न मिलाएगा, कोई हाथ भी न मिलाएगा, अगर गले मिलोगे तपाक से, बहुत प्यार भर के भेंट में जाओगे ना। कोई हाथ भी न मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, यहाँ फासलों से मिलाकर। कोई के साथ अब ग्रंथि बंधन गांठ बांधने को प्रयास कियो ना, तो शरणागति तो दूर है, बहिर्मुखता जरूर मिल जाएगी तुमको व्यक्ति। यानी यहां फासलों से मिलाकर। अब शरणागति कहां से सीखनी। मैं कहीं को कोई स्थल की पवित्रता से इनकार नहीं कर रहे हूं, पर गंगादि तीर्थ वर्गेशु अपन अपनी डाइजेस्ट पे चले, जो अपने पास लेटेस्ट न्यूज है आध्यात्मिक जगत की। गंगादि तीर्थ वर्गेशु दुष्टैरेवावृतेषु तिरोहितादि दैवेषु। सवाल उन तीर्थन के या उन स्थलन की कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन दुष्टन ने आवृत करके उन स्थलन की स्वरूप को तिरोहित कर दिया। यार ये षड्विधा शरणागति पंचश्लोकी में कृष्णाश्रय और विवेक धैर्याश्रय, ये 3 ग्रंथन को बहुत छोटे छोटे ग्रंथ हैं। इन तीनों को अभ्यास करो, मैं कराऊंगा, आनो तुमको है। विज्ञप्ति या विनती तुम करोगे, आमंत्रण मैं नहीं दूंगा। लेकिन जा दिन आके खड़े होगे, आधी रात को श्री महाप्रभु की वाणी पढ़ाऊंगा। या सुजादा कुछ नहीं, ये 3 ग्रंथ पढ़ो पहले मेरे संग, मैं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तकदीर में लिख के आया हूं और तुम मेरी तकदीर में लिख के आए हो। मोकू और न तो कुछ और, कहां जाओगे तुम? कहां जाओ? यानी ये तीनों चीज मैंने उल्लिखित कर दी है यहाँ। षड्विधा शरणागति, कृष्णाश्रय और विवेक धैर्याश्रय, और या शरणागति के जो पासाएं हैं उनको भी मैं आके समझाऊंगा। एक छोटा सा फ्लैश मैं यहाँ में तुमको अभी दूंगा। यहाँ हर बात की शुरुआत श्री महाप्रभु की वाणी से है और हर बात को यहाँ उपसंहार श्री महाप्रभु की वाणी से।
भगवान कुछ जो मथुरा पधरा के ले जा रहे हैं और कोई बीच में मध्य में कुछ कौतुक लीला हो गई। श्री अक्रूर ने कही कि लाओ स्नान ध्यान अपने संस्था की जो है धर्मन को निभा लें। उनको जल की डुबकी में कुछ कौतुक दिखा दियो भगवान ने। विद दिस बैकग्राउंड श्री अक्रूर कह रहे हैं, सोहम तवांग्र्युपगतो अस्मि असतान दुराप। सोहम तवांग्र्युपगतोऽस्मि असतान दुरापम तच्चाप्यहं भवद अनुग्रह ईश मन्ये। हे ईश, तच्चाप्यहं भवद अनुग्रह मन्ये। अयम भवद अनुग्रह एव। ये तुम्हारा आपकी कृपा है जो मैं आपके चरण पे भी आ सकी हूं। आपके चरण पे आनो कोई मजाक थोड़ी है। सो हम तवांग्र्युपगतो, मेरे सौभाग्य को चरम तो देखो, कैसा परम सौभाग्य। कभी तुम्हारे पूर्वजन की तरह तुमने सोची कि जो ब्रह्मा को तकदीर नहीं मिली वो तुमको तकदीर मिली है दादाजी के चरण में आने। कैसे तकदीर के धनी हो और कैसी फटीचर भाषा बोलो। ये दमखम देखो, ये दासत्व को जो दासो हमको जो एक दृढ़ सात्विक पहचान है वो बोल रही है अक्रूर के शब्द। सो हम तवांग्र्युपगतो, रावण के है ना, रामायण के एक वर्जन में जा वक़्त अग्निबाण सुभेदन किया अमृत के जो स्रोत है तो नाभि में, रावण कह रहे हो कि महाराज बात पूरी हो रही है और मजा देख लो। अभी लंका के आउटस्कर्ट्स पे रुके भय, सीमा पे भीतर आए नहीं। और तुम्हारे हाथ से मृत्यु आने के कारण मैं तुम्हारे लोक में जा रहे हूं, जब रोक नहीं सको। अब दमखम हो जाए तो लिए जाए कौन के दमखम में? मेरे दमखम के जब तक आते लंका की सीमा में मैंने तुमको प्रवेश नहीं करने दिया। आउटस्कर्ट्स पे रोक रखे है सीमा पे, तो तुम्हारे सामने खड़े रहते मैं जा रहे हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे लोग में रोक नहीं पाओगे। क्या दमखम की बात, और बात बड़ी सच्ची है। रोक पाते हो तो श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के हाथ से जाके प्राण गए वो उनके लोक को प्राप्त किए बगैर कैसे रह सके? और बाने तो अटका ही रखे थे लंका के बाहर, बाने प्रवेश नहीं करने दी। रामायण के बहुत सारे वर्जन हैं, इसे रामायण के एक वर्जन में ये भी आ गए। अपने यहाँ भारतवर्ष में रामायण के जितने वर्जन भय है प्राय उतने कहीं कोई अन्य ग्रंथ के नहीं, धर्म ग्रंथ है। सोहम तवांग्री उपगतोस्मि असतान दुराप। ये चरण कैसे हैं आपके? असतान दुराप, जो असत लोग हैं, असत लोगों को आपके ये चरण नहीं मिले। आपकी कृपा से मैंने ये चरणारविंद प्राप्त कर लिया। तच्चापि अहम भवद अनुग्रह ईश मन्ये। हे ईश, हे मालिक, यह भी मैं तेरी कृपा मान रहे हूं। अगर ये कृपा नहीं होती तो मैं आपके चरणारविंद तक नहीं पहुंच पाता। पुंसो भवेद यर्हि संसरणाप वर्गः त्वयि अब्जनाभ।
सद उपासनया मतिस्या। हे अर्जुनाभ, जाके नाभिसु अनंत कोटि ब्रह्मांड की संरचना हो रही है, वो सामर्थ्य रखने वालों करके संबोधन दे रहे हैं, हे अर्जुनाभ। और कमल के जो गुण हैं, शीतलता इत्यादि प्रदान करनो, वो भक्त के ताप से दूर कर रहे हो आप, यानी भी अर्जुनाभ। हे अर्जुनाभ, हे अर्जुनाभ, जा बखत जा बिंदु पे, जा जीव चैतन्य को, सदेह जीव चैतन्य को संसरण अपवर्ग, संसार सु मुक्ति होने को क्षण आवे, संसार सु मुक्त होने को वो बिंदु आवे, पॉइंट आवे, पुंसः मनुष्य को, जा वक्त ये घटना घटे, पर वह वक्त तुम्हारी प्राप्ति कैसे हो जाए? तो कह रहे याद ये हो जाए कि सद उपासनया, बाकी प्रारब्ध की गति वक्त महापुरुष के चरण में ले जावे पहले, और महापुरुष वहां पे कृपा जब कर देवे तो आपके चरण मिल जाए। सदुपासनया, महापुरुष की उपासना सु तेरे चरणारविंद में मति होवे, नहीं तो नहीं हो पावे। सद उपासनया मतिस्या, आपके चरणारविंद में तब मति होवे, तब बुद्धि फिरे। बिना महापुरुष के उपासना के